देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन। हमको अब चेंज ऑफ पर्सन पे क्वेश्चन देखना है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन बनेगा, बनाना है। देखो सबसे पहले मतलब रिवाइज कर लेते हैं। देखो कुछ कुछ पॉइंट था चेंज ऑफ पर्सन का कि किस हिसाब से चेंज होता था, सन के हिसाब से। ठीक, मतलब फर्स्ट पर्सन रहता था तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। हमको इसका हिसाब से चेंज करना था। उसके बाद हम लोग क्या देखे, टेबल देखे कि फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, सेम आया, सब्जेक्टिव केस। फिर हमको इसको चेंज करना है, अब जैसा रहेगा हमको उस हिसाब से चेंज करना है। तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो राम सेज टू मी, ठीक, आई एम योर फ्रेंड। राम हमको बोला क्या चाहिए कि मैं आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो हम कुछ कुछ जब हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे थे तो 3-4 पॉइंट पढ़े थे। ठीक, तो उसमें से सबसे पहला क्या था कि हमको पहले देखना था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ठीक, तो अगर मेरा प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में रहेगा, जैसे कि देखो अगर मेरा प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा यहाँ पर, तो उसका टेंस चेंज होता है। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तभी मेरा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। से रहेगा तो टेल में चल जाएगा, सेज रहेगा तो टेल्स में चल जाएगा, सेड रहेगा तो टोल्ड में चल जाएगा, विल से रहेगा तो विल टेल में चल जाएगा। ठीक, मगर तो यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या होगा, ये चेंज होगा। तो 2 बात क्लियर हो गया। तीसरा, ये जो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। इतना बात क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग पहले देख करते हैं। देखो देखो क्या है, राम, देखो वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, टेल्स मी। ठीक, तो देखो ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, आई, आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। जब हम लोग यहाँ पर नियम देख रहे थे तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, राम। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राम के हिसाब से चेंज होगा। राम यहाँ पर क्या चाहिए, थर्ड पर्सन। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो राम यहाँ पर थर्ड पर्सन और एक बॉय है, मतलब ही वाला केस उठेगा। अब देखो दूसरा पॉइंट, राम यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। राम यहाँ क्या है, नॉमिनेटिव। देखो सबसे पहला राम का अगर हम लोग उठाएंगे तो ही क्या आएगा, ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फिर हीज आ जाएगा, फिर हर्ष हीज आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो मगर यहाँ पर जो ही है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर जो आई आया है वो आई मेरा क्या है, नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन में है, नॉमिनेटिव में है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा राम है। ठीक, और ये नॉमिनेटिव है, हमको इसको नॉमिनेटिव में बदलना है, क्या है कि फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव में है। ठीक, तो राम का क्या आएगा, ही, तो ही देखो एम है। ठीक, अब हम क्या देखे थे कि ये किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसका टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ही के साथ इज लगेगा। ठीक, तो ही इज। अब देखो योर क्या है, योर, योर क्या है मेरा, सेकंड पर्सन है, योर मेरा सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, मतलब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। अब देखो योर यहाँ पर जो है, योर यहाँ देखो, योर, योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। मतलब आई जो है, मतलब मी जो है, ये फर्स्ट पर्सन था, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव उठाएंगे। तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय है, क्या है, माय। तो यहाँ पर योर के जगह क्या आ जाएगा, माय। ही इज माय, और फ्रेंड का फ्रेंड। समझ में आया कैसे चेंज हुआ, समझ में आया। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है
ही सेज टू मी, ठीक, आई एम योर फ्रेंड। तो छोड़ो, चलो रहने दो, आई एम योर फ्रेंड, एक ही क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक ही क्वेश्चन हो गया ना, छोड़ो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला है, दे से टू मी वी हेल्प यू, वो बोला हमको कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। दे से टू मी वी हेल्प यू। तो यहाँ पर देखो 3 बात हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या, दूसरा बात ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। और तीसरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, असर्टिव सेंटेंस में, इसका मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। 3 बात तुमको ध्यान देना है, 3 ही बात पे सबसे पहले हमको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, दे का दे टेल मी दैट, यहाँ तक क्लियर। अब देखो वी मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, देखो यहाँ टेबल में यहाँ पर वी है, देखो फर्स्ट पर्सन के अंदर आया वी, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो है किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे। अब वी यहाँ पर कौन सा केस में है, देखो वी यहाँ पर कौन सा केस में, सब्जेक्टिव केस में है, मतलब दे का हमको क्या उठाना है, सब्जेक्टिव। तो दे का क्या आ जाएगा, दे का दे आ जाएगा, ठीक है कि दे यहाँ पर खुद किस में है, सब्जेक्टिव केस में, ठीक। तो दे हेल्प। अब यू यहाँ पर क्या है मेरा, सेकंड पर्सन, यू क्या है मेरा, सेकंड पर्सन, मगर यू यहाँ पर हमको देखना है, देखो यू यहाँ पर 2 जगह है, एक है तुम्हारा क्या नॉमिनेटिव केस में, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्टिव के लिए आया कि ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हमको ये पहचानना, सबसे पहले हमको देखना है कि वर्ब, या फिर वर्ब क्या होता है, काम से समझो, एक हम समझेंगे काम से, ठीक। जैसे काम क्या है, एक मदद करना, हेल्प मेरा एक काम है, ठीक। ये काम कौन कर रहा, वी कर रहा, किसका ऊपर कर रहा, यू के ऊपर, मतलब जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिसका ऊपर होता है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू जो है इसका ऊपर एक हेल्प वाला काम हो रहा, ठीक। तो मतलब यहाँ पर यू किसका हिसाब से आया, ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से आया, किसका हिसाब से आया, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर जो यू है ये चेंज होगा किसका हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ये यू जो है ये खुद ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये मी को उठाएगा। अब मी का उठाएगा किस कैसा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो देखो मी खुद ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी का मी। समझ में आ रहा है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रहा है, नॉर्मल है ना। चलो एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो ही सेज टू मी, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पे हमको देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई डिड नॉट चीट यू सो यू शुड बिलीव मी। देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आ गया, हमको इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे। देखो 3 बात सबसे पहले हमको ध्यान देना है। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है मतलब प्रेजेंट में है, इसका टेंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक। दूसरा बात क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर ही टेल्स मी, ठीक, दैट लग गया। अब यहाँ पर देखो आई, एकदम ध्यान से समझो, आई आया, आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो टेबल हमको एक मरतबा और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। देखो यहाँ पर क्या था, फर्स्ट पर्सन रहता था सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। सन था मेरा 1 2 3 और सन था, इसका हिसाब से हमको चेंज करना था।
तो देखो अब हमको चेंज करना है इसको। तो देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई आया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार उठाएगा, किसको उठाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार ही को उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आई है, और आई आया कैसा मेरा? सब्जेक्टिव केस में आया, ठीक। तो ही उठेगा तो सब्जेक्टिव केस में उठेगा। तो यहाँ पर ही का क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, ही, ठीक। तो डिड, टेंस चेंज तो होगा ना, तो डिड का डिड आ जाएगा, डिड नॉट, ठीक। चीट, अब देखो यहाँ पर यू, ठीक। तो यहाँ पर यू जो सेकंड पर्सन है, और यू मेरा क्या था? देखो दो दो जगह है, एक नॉमिनेटिव में भी है और एक ऑब्जेक्टिव में भी है। तो हमको यहाँ पता करना है कि ये वाला यू जो आया है वो कैसा यू आया, नॉमिनेटिव के लिए आया कि ऑब्जेक्टिव के लिए आया। तो यहाँ पर देखो ये यू जो है किसके लिए आया है? ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या कि चीट एक काम है, अब वो किसका ऊपर हो रहा? यू, ठीक। तो मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस के लिए आया, तो यू उठाएगा किसको? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको उठाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो यू उठाएगा मी को, समझ रहा, ठीक। तो यू उठाएगा मी को, और मी खुद कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीट मी, ठीक। सो अब देखो यहाँ पर फिर यू आया, फिर यू आया, यू क्या बोल रहा है? यू शुड बिलीव मी, बिलीव, बिलीव एक काम है, विश्वास करना, ठीक। किसको बोल रहा करने के लिए? मी। कौन बोल रहा है? यू, यू बोल रहा है, मतलब यू एक काम बोल रहा है, मतलब यू यहाँ पर कैसा आया? नॉमिनेटिव केस के लिए आया। तो यू, अब यू देखो यहाँ पर कैसा है? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो हमको मी का कैसा उठाना है? सब्जेक्टिव केस। क्यों? काहे कि यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और मी उठेगा कैसा? सब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई, ठीक, आई। अब शुड का शुड, शुड बिलीव, ठीक। अब मी, मी मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसका हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ही है, मगर मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में, मी देखो यहाँ पर कैसा है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम है ऑब्जेक्टिव केस। देखो टेबल, ध्यान से, टेबल तुम लोग को याद भी करना है, बिना टेबल याद नहीं करेगा तो हर जगह फंसेगा, वॉइस में भी फंसेगा, ठीक, वॉइस में तो फंसेगा, फिर प्रोनाउन में भी है, और भी अलग अलग केस में तुम लोग देखेगा तो उसमें फंसेगा, ठीक। तो टेबल याद कर लेना। तो बिलीव का क्या हो जाएगा? मी। तो मी का क्या? मी मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही उठेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम, ठीक। ही टेल्स मी दैट ही डिड नॉट चीट मी, सो आई शुड नॉट बिलीव, सो आई शुड बिलीव हिम। समझ आया? चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो एक बार और क्लियर हो जाएगा थोड़ा, एक बार देख लेते हैं, ठीक। गीता, गीता सेज टू रवि, ठीक। गीता सेज टू रवि, इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। क्या बोल रहा है? गीता बोली रवि को, अगर तुम मेरा मदद करेगा तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो अब इसको भी ध्यान से समझो। पहला बात, हमको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा टेल्स में, ठीक। और तीसरा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच मेरा कैसा है? असर्टिव सेंटेंस, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं, गीता टेल्स, ठीक, गीता टेल्स रवि दैट, ठीक। इफ का इफ आ गया। अब देखो यू यहाँ पर कैसा है? यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसका हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रवि है, ठीक। सही आया? ऑब्जेक्ट का क्या है यहाँ पर? रवि। मगर यहाँ पर यू जो आया वो सब्जेक्टिव केस के लिए आया। कैसा आया? सब्जेक्टिव केस। कहे कि ये क्या बोल रहा है? यू हेल्प मी, मतलब एक काम के लिए इसको बोल रहा है। और कौन बोल रहा है? यू, मतलब यू सब्जेक्टिव केस के लिए आया। समझ में आ रहा बात? तो यू उठेगा रवि, रवि के हिसाब से। तो रवि का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा और
हिम, ही हो गया मेरा सब्जेक्टिव केस और हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। मगर यू यहाँ पर कैसा है, सब्जेक्टिव केस, तो ही क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव, तो ही। इफ ही हेल्प, अब देखो यहाँ पर मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आया, मगर मी कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। देखो ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक है, तो फर्स्ट पर्सन में इतना आ गया, सेकंड पर्सन में ये, थर्ड पर्सन में ये, तो इसको ध्यान देगा, याद करेगा, तभी सही में आएगा कौन फर्स्ट पर्सन है कौन सेकंड पर्सन है। ठीक, तो यहाँ पर मी आया, मी, ठीक, मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में आया मगर फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार, और गीता के अनुसार चेंज होगा। गीता मेरा कौन है, लड़की, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सी और हर, सही में आ रहा। तो मी किसका हिसाब से चेंज होगा, गीता के हिसाब से। गीता यहाँ पर, मगर मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो गीता का क्या उठेगा, ऑब्जेक्टिव, हर उठेगा। इफ ही हेल्प हर, देखो यहाँ पर सी का क्या ऑब्जेक्टिव केस, हर है। ठीक, तो इफ ही हेल्प हर, तो यहाँ पर देखो फिर आई आया, आई यहाँ पर फिर फर्स्ट पर्सन है, मगर ये आई कैसा है, नॉमिनेटिव केस, तो ये फिर किसके हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। मगर यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो हमको ये दोनों में से कुछ एक उठाना है, ये चार में से कोई एक उठाना है, मगर यहाँ पर हम अभी दो ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर आई नॉमिनेटिव केस है, तो सी भी कैसा आएगा, गीता भी कैसा आएगा, नॉमिनेटिव केस, तो गीता का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, सी सेल हेल्प यू क्या हो जाएगा, मी होगा। यू मेरा कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ध्यान दो, हेल्प यू तुम्हारी मदद करेंगे, तो इसका ऊपर मदद होगा, तो यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यू उठाएगा किसको, रवि को उठाएगा, क्या कि यू मेरा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन उठाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो रवि का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, तो सी सेल हेल्प हिम। समझ में आया। तो इसको एक मरता अपने से पढ़ लेना, एक बार पीडीएफ तुम लोग को हम दे देंगे, तुम लोग तो देखना पीडीएफ इसमें हम ऑनलाइन चढ़ा देंगे। बाकी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो डाउट होगा उससे पूछ लेना, एक बार डाउट क्लास चलाएंगे। ठीक।